बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाई देखो ये तो टेक्निक है, अब टेक्निक में ये सब चीजें झेलनी ही पड़ती हैं। क्या करें, अब हमारे भी हाथ में नहीं। ये तो भाई आकाश में तरंगे दौड़ रही हैं, जैसी उनकी इच्छा है। तो खैर, जैसी भगवत इच्छा है, भगवत इच्छा के अनुसार ही चलना है। भाव कहने का, अपने आप को, इस शरीर को प्रारब्ध के हवाले कर दीजिए। शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ दीजिए, बहने दीजिए धारा प्रारब्ध, और आप साक्षी बन जाइए, दृष्टा बन जाइए। इसके साक्षी बनकर के, दृष्टा बनकर के अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ने दो। और आपके जीवन का बस एक ही भाव होना चाहिए, और वो भाव है अपने स्वरूप में स्थिति। आपका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए परमात्मा के प्रति। आपके अंदर राम का रमण हो जाना चाहिए, आपके अंदर राम बस जाना चाहिए। राम के अतिरिक्त और कुछ भी शेष ना रह जाए। बाकी जो भी कुछ है वो सब मिथ्या है, काम चलाऊ है, स्वप्न की भांति है, मृग मरीचिका का जल मात्र है, रस्सी का सांप है। भाई ये संसार बहुत डराता है। लेकिन जिसने राम जी को अपने अंदर बसा लिया, उसके लिए ये सांप नहीं रहता। भ्रम दूर हो जाता है, ज्ञान दूर हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने आप को समर्पित कीजिए और रमने दीजिए उस राम को, रामलीला करने दीजिए उस राम को, और फिर देखिए कैसा सुख आपके जीवन में आ जाएगा। इस संसार में रहते रहते आप आनंद से संयुक्त हो जाएंगे। इस संसार में रहते रहते वो राम जी का आनंद आपको मिलने लगेगा, क्योंकि राम जी है ही इतना दिव्य, अलौकिक। और ये आनंद की अनुभूति इन गोपियों ने की। ये गोपी जो एक भाव है, बड़ा दिव्य भाव है। गोपी भाव अपने आप में अलौकिक भाव है। गोपी कौन है? इंद्रिय ही श्री कृष्ण है, प्रेम रसम पीबती ही स गोपी। अपनी इंद्रियों के माध्यम से, गौ माने इंद्रियां, पी माने पीना, अपने इंद्रियों के माध्यम से जो भगवान कृष्ण के प्रेम का रसपान करने चाहते हैं, से गोपी। ये गोपियां केवल अपने सार सर्वस्व परमात्मा देव भगवान के साथ रमण करती है, उनकी लीलाओं में आनंद लेती है। भगवान ने इतनी लीलाएं ब्रिज में की है, इतने असुरों का संहार किया है। उन असुरों के संहार से उनकी दिव्यता और उनकी जो गोपियों के साथ लीलाएं हुई है, उससे उनका प्रेम दृष्टिगोचर है। अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, उन सबका उद्धार किया। यमलार्जुन का उद्धार किया, कालिया का उद्धार किया, इंद्र का मान मर्दन किया गोवर्धन उठा करके। ये ऐसी लीलाएं जिससे उनकी दिव्यता सबको दृष्टिगोचर होने लगी। जो लीलाएं, और जो माखन चोरी की लीलाएं हैं, चीरहरण की लीला है, इस तरह की जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं इनके अंदर प्रेम जगाती हैं।
इनके हृदय के प्रेम के भाव स्फुरित होते हैं, इनके रोम रोम से प्रेम प्रकट होता है, और ये प्रेम दीवानी होकर के निरंतर इन्हीं लीलाओं में रमण करती है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और एक गोपी की बात नहीं है, सारी गोपियां ऐसी ही हो गई हैं। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। कौन सा दर्द की बात करते हैं? जब कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण दर्शन नहीं होता है, कृष्ण की लीला में मन नहीं डूबता है, मन कृष्ण से अलग होकर के अन्यत्र जगत में प्रवाहित होता है, उस समय की स्थिति का वर्णन करना कि न हूं तो मैं प्रेम दीवानी, लेकिन मेरा हृदय इस समय पीड़ित है, कष्ट में है, क्योंकि मुझे प्रेम दीवानी को कृष्ण दर्शन का लाभ नहीं मिलता। हरि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। हरि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो कोई जो हरि हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। हरि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। जब मेरे जीवन में कृष्ण नहीं होता है, जब मेरे जीवन में से कृष्ण चला जाता है, तो मेरा जीवन सूली की सेज बन जाता है। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि हो। क्योंकि ये संसार तो सूल चुभोता है, ये संसार का काम तो केवल कष्ट देना मात्र है। आनंद देने वाला तो मेरा एक गोविंद है, गोविंद के अतिरिक्त कोई दूसरा मुझे आनंद देने वाला इस धरा पर है नहीं। एक गोविंद ही आनंद स्वरूप है, ये गोविंद ही सबको आनंद प्रदान करने वाला है। जब हमारे जीवन में वो नहीं रहता तो संसार होता है, और संसार सूल चुभोता है। उस सूली की सेज पर भला कैसे आराम की नींद सो सकता है ये जीव। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस
किस विधि हो, गगन मड़प में सेज पिया की, गगन मड़प में सेज पिया की, मिलना किस विधि हो। गोपी कहती है, अरे तू इतना निष्ठुर क्यों बन जाता है, हमें छोड़ करके गगन मंडप में चला जाता है, हमारी पहुंच उस गगन मंडप में नहीं है। गोविंद, तू हमें छोड़कर ऐसे बच जाकर हमें तड़पाया मत कर। अरे गोविंद, तू सदा हमारे साथ रहा कर, हम तुझी में रमण करना चाहते हैं। बस हमारे जीवन का एकमात्र आधार अधिष्ठान तू ही है, इसलिए हमसे दूर कभी मत जाया कर रे गोविंद। तू बस हमें आनंद देने वाला है, तो आनंद दिया करने। ऐसे बार बार ये लुका छिपी का खेल हमारे जीवन में क्यों करता है, बार बार ये सुख और दुख क्यों अदल बदल करता है। कभी तो सुख भेजता है, कभी तो दुख भेजता है, कभी लाभ भेजता है, कभी हानि भेजता है, कभी जय कर, कभी अपमान कराता है। तू ऐसा क्यों करता है रे गोविंद। तू सदा बस हमारे साथ रहे, हम तो ये चाहते हैं सदा तेरे प्रेम की रसधार हमारे जीवन में बहती रहे। गगन मड़प में सेज पिया की, गगन मड़प में सेज पिया की, सोवण किस विधि हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलो। जब तू मेरे जीवन से चला जाता, जब तू मेरी वृत्तियों से बाहर निकल जाता है, तब मेरा अंतःकरण परेशान हो जाता है। वो बन बन में तेरी खोज करता है, वो कभी इधर से इधर, इधर से इधर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। हे प्रभु, इस दौड़ने में सुख कहाँ है। ये जो भागा दौड़ी है, ये जो चित्त को हम एकाग्र करके नहीं रहते हैं, इसी कारण से स्थिति बनती है। हमारा चित्त निरंतर परमात्मा में रमण करना चाहिए, लेकिन जैसे ये विषयों में आसक्त होकर के, संसार में आसक्त होकर के संसार की ओर दौड़ना प्रारंभ कर देता है, उसी समय ये हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। गोपियों की नजरों से जब ओझल हुआ तो रुदन करने लगी, ढूंढने लगी, क्योंकि उसके बिना रहना भी नहीं चाहती हैं और पूरी तरह से 100% जगत का त्याग भी नहीं कर पा रही है। उस स्थिति की बात है ये। दर्द की मारी बन बन डोलो, वैध मिला नहीं को। दर्द की मारी बन बन डोलो, वैध मिला नहीं को। मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी,
जब वैद्य सांवरिया हो, मेरी तो प्रभु भीड़ मिटेगी। जब वैद्य सांवरिया हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो दरस दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। गोपिया जब भी कृष्ण उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो बस विवल हो जाती, परेशान हो जाती और रुदन करने, पुकारने लगती। यही है मेरे मित्रों वो दिव्य भाव। एक भक्त का भाव ऐसा ही होना चाहिए भगवान के लिए। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। गद गद गिरा नैन बहनीरा। परमात्मा के गुण गाते गाते, परमात्मा से प्रेम करते करते आपका शरीर पुलकित हो जाए, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, आपका रोम रोम खिल उठे, रोमांचित हो उठे। वो स्थिति, ये परमात्मा प्रेम की पराकाष्ठा की स्थिति है। और इस स्थिति में भगवान को आपके पास आना ही पड़ेगा। भगवान इस स्थिति में आपसे दूर रह नहीं सकते। इसलिए जरूरी है अपने प्रेम की धारा को निरंतरता प्रदान करें। ये निरंतरता ही आपको परमात्मा से और संबंध बनाने में हेतु होती है। और इतनी निकटता का संबंध बनता है कि बस जैसे एक भक्त और एक भगवान मिल करके एक हो जाए, इतनी निकटता का संबंध। जैसे एक मां जब अपने बालक को अपनी छाती से लगा करके दुग्ध पान कराती तो दोनों के बीच का भेद मिट जाता है। ऐसे भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है। भक्त और भगवान दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। यही भाव है गोपियों के प्रेम का। गोपियां अब यही चाहती हैं कि हम सदा कृष्ण के साथ एक रूप होकर रहें। और भगवान अंतर्यामी है। भगवान तो घटघटवासी हैं, सबके भावों को भगवान जानते हैं।
और सबके भावों को जानने के कारण ही आज वो दिव्य लीला होने जा रही है, जिसे हम रास कहते हैं। रास, वैसे तो बस ये कह दिया गया कि रसो वही रास। रास क्या है? कहते रस है। कौन सा रस? कहते ये भागवत का रस है, ये कृष्ण अधरामृत रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रिव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहु मुहुरहु रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं वो रस है जो वेदों का अमृत कहा गया है। और ये रस किसको मिलता है? कैसा है? कहते जो परमात्मा में डूब जाता है, जिसके जीवन में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, उसको तो ये रस मिलता है। और कैसा दिव्य है! कहते हैं सुख के मुख से लगा हुआ कोई फल, सुख की चोंच लगा हुआ फल। जैसे तोता किसी फल पर चोंच मार दे तो उसकी मिठास अनंत हो जाती है, दिव्य हो जाती। इस मिठास का अनुभव करना है ना, तो मेरे मित्रों, ये मिठास का एक आनंद तब मिलता है जब बूढ़े माता पिता हूं और बूढ़े माता पिता के पास बैठ करके उसकी बहू अपने हाथ से सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाए और उस भोजन को बना करके प्रेम के साथ उनके चरणों में बैठ करके एक एक कोर तोड़ करके अपने हाथ से अपनी सास को खिलाए। तो ये जो पल होता है, ये वो उस पराकाष्ठा का होता, उस अनुभूति का होता, उस आनंद का होता, जो मां अनुभव करती है, वो सास अनुभव करती है, वो पल। ये ऐसा दिव्य आनंद है मेरे लिए। आनंद को अनुभूति से ही जाना जा सकता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनुभूति है तो ये तो हवा का झोंका है, अनुभूति होती है। इसको कैसे बताएं, कैसे पकड़े? प्रेम पकड़ने की चीज नहीं है, अनुभूति का विषय है। प्रेम की रसधार, प्रेम में जो रस है, ये रसधार बहनी चाहिए, दिव्य आनंद होता है। और जो इस आनंद को लेता है, जिसको ये प्रेम मिलता है, मोहु रहो रसिका भूल, ये भक्तों के लिए कहा, ये जिज्ञासुओं के लिए कहा, या कह लीजिए इनसे ऊपर हट करके ये ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा कि वो इस